नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। टी शर्ट पर पीएम इज कंप्रोमाइज्ड लिखकर प्रदर्शन करने वाले कार्यकर्ताओं को, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जगह जगह ढूंढ रही है दिल्ली पुलिस। करीब करीब ये मिशन पूरा भी हो गया हिमाचल प्रदेश में, लेकिन इस मिशन के बाद जिस राहत की उम्मीद थी भाजपा को, राहत नहीं मिली। भारतीय जनता पार्टी को ये उम्मीद थी कि जब दिल्ली पुलिस उठा लेगी, रिमांड पर ले लेगी, तो बाकी कार्यकर्ता डर कर बैठ जाएंगे, सहम कर बैठ जाएंगे, कांग्रेसी घर से बाहर नहीं निकलेंगे। लेकिन राहुल गांधी ने जिस तरह से अपने नेताओं के, अपने युवा नेताओं के पीछे खड़े रहने का निर्णय लिया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के सपने फिर टूट गए। डर, भय वाला जो फॉर्मूला था, वो फॉर्मूला फेल कर गया। भाजपा को लगा था कि जिस तरह शुरुआती प्रतिक्रिया आई है, गुरदीप सप्पल और कुछ ऐसे कांग्रेसी नेता आनंद फानन में वो बताने लगे, नहीं कुछ गड़बड़ हुआ है, ऐसे जगह नहीं होना चाहिए था। इन नेताओं ने जो गड़बड़ी की, फजीहत की, संघी स्टाइल में चले गए डिसोन करने वाले। ये संघ का जो है वो बिल्कुल फिक्स पैटर्न है ना, जहां फंसो अपने लोगों को भी डिसोन कर दो। उसी रास्ते पर कुछ कांग्रेसी नेता चल पड़े थे, लेकिन राहुल गांधी ने उन कांग्रेसी नेताओं को भी डपटा और खुलेआम कहा कि मैं अपने युवाओं के साथ हूं, डरो मत, एक कदम पीछे मत हटो। और फिर क्या, दिल्ली में कांग्रेस के कई बड़े नेताओं का जमावड़ा हो गया। वो नेता जो अपने अपने प्रदेशों में सड़क पर उतरने में घबराते नहीं, कतराते नहीं। श्रीनिवास जो इस यूथ कांग्रेस में सबसे पहले ऑक्सीजन डालने का काम किए थे, और कोरोना के समय सिर्फ संगठन में ऑक्सीजन नहीं डाला था, बहुत सारे लोग जिनको उस दौर में ऑक्सीजन की जरूरत थी अपने सांस के लिए, उनको भी ऑक्सीजन पहुंचाया था। श्रीनिवास पहुंच गए। अजय लल्लू जो एक वक्त में उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे, अब उड़ीसा के सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं, वो पहुंच गए और सैकड़ों कांग्रेसियों के साथ मोदी का घर घेरने के लिए धावा बोल दिया। फिर वही शाह की पुलिस, कांग्रेस के टॉप नेताओं को शाह की पुलिस ने उठा लिया, अमित शाह की पुलिस ने। दिल्ली पुलिस उन्हीं के जिम्मे, उन्हीं के इंस्ट्रक्शन पर काम करती है। सारे विजुअल्स हम आपको दिखाते हैं और साथ में ये प्रियंका गांधी को भी सुनवाते हैं, और प्रोटेस्ट में जो जो हुआ वो भी आपको दिखाते हैं। हेमंत जी को पहले जोड़ लीजिए। हेमंत भाई आइए भैया स्क्रीन पे, स्वागत है आपका, लाइए जल्दी जल्दी लाइए। अब विजुअल पर सीधा चलते हैं, कोई भूमिका नहीं, विजुअल पर प्ले कर दीजिए विजुअल। किसान के हित में, युवा देश के हित में है, किसान के हित में, युवा के हित में। हमारे देश को बर्बाद कर रहे हैं मोदी जी। मोदी जी ब्लैकमेल हो चुके हैं, उसके वजह से हमारा देश ब्लैकमेल हो रहा, हमारा किसान की क्षति हो रही है। हमारा एक्सपोर्ट डाउन है कई महीने से, क्योंकि टैरिफ 50% लग गई थी, करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए। हम रूस से सस्ता तेल खरीदते थे, अब हमें मजबूरन अमेरिका, वेनेजुएला से खरीदना पड़ेगा। ये भार किसके ऊपर जाएगा? देश की जनता के ऊपर जाएगा भार। चलो संविधान बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, लोकतंत्र बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, हम न्याय दिलाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, अधिकार दिलाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। आओ हमारे साथ चलो। अगला विजुअल लाइए। अगला थोड़ा थोड़ा बढ़ा के दिखा रहे हैं हम लोग, क्योंकि लंबे विजुअल्स हैं। चलाइए।
ये लल्लू लग रहे हैं हमें। हाँ वही है, वो हम देख ही लिए जब पुलिस के हाथ से भी जो छटक जाए, वो अजय लल्लू बहुत प्रदर्शन किया अजय लल्लू ने। चलिए, बहुत किया प्रोटेस्ट, इस सड़कों बहुत एक्टिव थे। अजय लल्लू भी, अजय राय जैसे हैं वैसे ही अजय कुमार लल्लू भी थे। लेकिन वो दौर उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसा था, प्रियंका गांधी जी प्रभारी महासचिव थी और उनके पास एक ऐसी टीम काम कर रही थी, वो संदीप सिंह और बाकी जो जत्था है, उस जत्थे के सामने बड़े बड़े लोगों का तेज जो है रोशनी ही मध्यम पड़ जाती है, सारा सोख लेते हैं रोशनी ही। तो उस वजह से, नहीं तो चर्चा ही बता दिए, नहीं तो ये अजय लल्लू मतलब ईमानदार, मेहनती एक नेता, उड़ीसा में भी एक्टिव हैं, वहां पर भी सड़कों पर हजारों लोगों को लेकर के आ रहे हैं। चलिए जरा अगला जो है विजुअल लाइए। यहाँ बैठे हैं जो इस देश के अंदर युवाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है। मैं खुद उस उत्पीड़न का शिकार रहा हूं। जब हमने जेपी नड्डा के घर के बाहर आरएसएस की चटिया जलाई, तो बस हमारी ये गलती थी कि हमने जेपी नड्डा के घर के बाहर आरएसएस की चड्डी जला दी। तो उसके बाद हम अपने घर पहुंच गए, मेरे फादर साहब को रात को उठा लिया, 25 पीसीआर पूरे घर के आसपास होगी। के अंदर अम्बाला में अनिल विज ने खुद टी शर्ट उतार के अपना प्रदर्शन किया था। तो ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है हमारे दबाने का। हम महात्मा गांधी जी की सोच पे चलने वाले लोग हैं और देश के संविधान को बचाने के लिए हम सब लगे हुए हैं और ऐसे ही हम डटकर लड़ेंगे और देश के संविधान को बचाने का काम करेंगे। और जितने भी हमारे बब्बर शेर हैं, मजबूती से हम यहाँ बैठे हैं, ना हम पीछे हटेंगे जब तक हमारे उदय भाई जी रिहा नहीं होते हैं। चलिए, ये सब वो हैं जो डरे नहीं हैं पहले भी। देखिए, पिताजी को उठा लिया था, 25 गाड़ी लगा करके हैं, पिताजी को उठाने में 25 गाड़ी लगा दिया। खैर, प्रियंका गांधी को सुनवाएंगे हम, लेकिन पहले जो प्रोटेस्ट है इस पर चर्चा जरूरी है, इस पर सवाल जरूरी है। हेमंत भाई, ये जो है देखिए, पूरा एक बार सीक्वेंस समझना होगा। इस प्रोटेस्ट के बाद मैं चर्चा में नहीं लाना चाहता था, लेकिन जरूरी है चर्चा में, जिससे कांग्रेस के लोग भी थोड़ा उनका माइंडसेट क्लियर हो जाए। इस प्रोटेस्ट के बाद कांग्रेस में भी कुछ नेता वो कंफ्यूज से नजर आए। शुरुआत में तत्कालिक बयान आया उनका, अरे कम से कम अपनी पार्टी लाइन वो कर लो, डिस्कस कर लो। शुरुआत में कुछ बयान ऐसे आ गए कि नहीं जी, वो वहां पर जो किया थोड़ा ठीक नहीं है। भाई, देश पूरी दुनिया में ऐसा तो है नहीं कि हमारा देश एकदम बहुत सम्मान कमा रहा है रोज। मोदी जी रोज हा करके रोज ही सम्मान में थोड़ा सा तो उसका क्षण कर देते हैं, हल्का फुल्का क्षरण रोज हो रहा है। तो ऐसे में ऐसे व्यक्ति को रोकने के लिए आपको उसी एआई समिट में, जिसमें बार बार इज्जत की लाठी पीटी जा रही है, इज्जत गया, उसमें तो 5 दिन में इज्जत का पंचकर्म करवा दिया, पंचनामा हो गया पूरा। भाई, अगर कहें तो इज्जत का पंचनामा नहीं हुआ, डे 1 से एक दिन, मैं तो एक दिन पे चर्चा करने तैयार हूं कि किस दिन इज्जत का पंचनामा कैसे हुआ। वहां पर कांग्रेस ने अगर सही बात कही तो ऑन करना चाहिए। पहले तो क्लियर कर लो कि आप कांग्रेसी हो कि संघी हो। कांग्रेस की मूल पहचान रही है, कांग्रेस कभी किसी को डिसोन नहीं की। मैं आजादी के बाद की कांग्रेस की कभी बात ही नहीं करता हूं, मैं आजादी के पहले वाली कांग्रेस, जो कांग्रेस की आत्मा है, वो तो आजादी के पहले वाली कांग्रेस है। उसने कभी डिसोन नहीं किया किसी को, लाठी खाए, जेल गए, डिसोन नहीं किए, माफी नहीं मांगी। संघ 100 साल से उसका डिसोन करने की परंपरा है। जहां फंसेंगे उस जिसको आगे भेजा उसको छोड़ देंगे, डिसोन कर देंगे। तो आपको डिसोन नहीं करना चाहिए था। इसके लिए मैं राहुल गांधी की फिर तारीफ करता हूं। जो मीटिंग हुई, मुझे जानकारी आज ही मिली कि एक मीटिंग भी हुई, उस मीटिंग में भी 2-3 नेताओं ने कहा कि नहीं ये जो है इस पे थोड़ा हमको दूर रहना चाहिए। सुक्खू जैसे लोग, जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने मीटिंग में भी कहा कि नहीं, हमारे लड़के थे, हमारे युवा कार्यकर्ता हैं, हम कैसे उनको कर देंगे। तो राहुल गांधी ने वहीं पर निर्णय सुना दिया कि हमें साथ खड़ा होना है, हम साथ खड़े रहेंगे अपने बच्चों के, अपने युवाओं के। और फिर वहीं से शुरू में जो लगा था, वहीं से देखिए उसके बाद
अब पुलिसिया कार्रवाई, रिमांड, अदालती कार्रवाई आप देख ही रहे हैं। सबके बाद भी अब ये मामला उदय भानु चिब का, ये कांग्रेस के लिए मुझे लगता है कि ऑक्सीजन का काम कर रहा है। ऑक्सीजन का काम क्या, अब तो हाइड्रोजन वाली गाड़ियां भी आ रही हैं, हाइड्रोजन का भी काम कर रहा है, या उससे भी चलने के लिए तैयार है। देखिए लगातार रोज प्रोटेस्ट हो रहा है, और आज आज तो सीनियर वाले भी जुड़ गए यूथ में। ये सीनियर हो गए, लल्लू श्रीनिवास भी 5-6 साल पहले यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। ये सारे पहुंच गए, तो आपके पास नाम होगी, फहरिस्त होगी, सब पहुंच गए मोदी घर घेरने, और फिर वही पुलिस अपने काम में लग गई। क्या कांग्रेस की और राहुल गांधी की इस क्लियरिटी ने कि हमारे कार्यकर्ता जो किए वो ठीक किए, इस देश को बचाना है तो मोदी को आईना दिखाना है, क्या ये क्लियरिटी अब कांग्रेस के लिए, जिसको निगेटिव कुछ लोग समझ लिए थे, वो पॉजिटिव बनती जा रही है? आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने कि हर रोज जो जिस तरीके के प्रदर्शन, और कांग्रेस पार्टी यूथ, और अब तो सारी कांग्रेस, एनएसयूआई भी थी आज तो, और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस भी थी, तो सारे के सारे मिलकर जिस तरीके का माहौल बना रहे हैं वो ऑल आउट एग्रेसिव माहौल है, जिसको कहते हैं ना ऑल गन्स ब्लेजिंग, उस तरीके का माहौल है। और ये चले थे जंतर मंतर पे, पहले इन्होंने धरना प्रदर्शन किया और फिर प्रधानमंत्री के घर की घेराव की कॉल थी। जैसे ही वहां से निकले, आपको पता है ये 500 मीटर पहुंच चले थे, उसके बाद अपने अमित शाह की पुलिस और वो जिस तरीके की बैरिकेटिंग, तो खूब धक्का मुक्की हुई, सारी चीजें हुई, लेकिन पुलिस तो पुलिस है। और मुझे लगता है रैपिड एक्शन फोर्स भी थी, जिस तरह की वर्दियां दिख रही हैं, तो सीआरपीएफ की आरएएफ दिखाई दे रही है पिक्चर्स के अंदर। तो वहां पर काफी देर धक्का मुक्की होने के बाद आपस में हाथापाई और ये सारी, फिर आपने दिखाया किस तरीके से अजय कुमार लल्लू को गाड़ी के अंदर ले जाया गया। तो इन सबको कम से कम 500-600 लोग थे लगभग, जो जिनको पकड़ के, कुछ तो वहीं से निकल गए, कुछ लोगों को वहां से पकड़ के 500-600 के आसपास उनको द्वारका थाने में ले जाया गया है। तो वो सारे, आपको पता ही आजकल आसपास के थाने नहीं ले जाते, आमतौर पर पहले क्या था कि तिलकमबाग थाने में ले गए, संसद बाग थाने में, कहीं आसपास ले गए। अब आजकल क्या करते हैं, बॉर्डर के थानों में पटक देते हैं, जाके घूमते रहो। तो वो सारी चीज थी। और जिनको हिरासत में लिया, जैसा आपने कहा, अजय कुमार लल्लू थे, देवेंद्र यादव थे, श्रीनिवास थे, विनोद जाखड़ जो एनएसयूआई के अभी भी प्रेसिडेंट बने हैं, और यूथ कांग्रेस के जो अपने विशाल मायना है जनरल सेक्रेटरी, वो और तमाम लोग, और आसपास के राज्यों के बच्चे भी थे उसमें। तो कुल मिलाकर के अब ये मुझे लगता है कि ऑल आउट आर पार की लड़ाई टाइप का माहौल हो रहा है। जिस तरीके से यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट को पकड़ लिया ऑल इंडिया के को, ये आमतौर पर कोई होता नहीं, वो आदमी वहां था ही नहीं, किसी रूप में उसका कोई मतलब नहीं, तो वो केवल एक संगठन का अध्यक्ष है, इसलिए उसको पकड़ लो आप, ये तो कोई बात नहीं। आप आज, आपको पता होगा कर्नाटक में एक इवेंट करवाने के लिए, रुकवाने के लिए कश्मीर में, वो जो अजीत प्रेम जी का वो जो है, वहां पे जाके पहुंच गए 20-25 एबीवीपी वाले। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि एबीवीपी के स्टेट प्रेसिडेंट को उठा लोगे और आप नेशनल प्रेसिडेंट को उठा लोगे। तो ये एक नए तरीके का वो है कि कहीं कुछ हो जाए सीधा वहां से जोड़ दो। और वो मैंने बताया था मनीष शर्मा कि किस तरीके से उसके ऊपर नजर थी दिल्ली पुलिस की, कि वो प्रभारी है यूथ कांग्रेस का और ओवरऑल सेक्रेटरी एआईसीसी है वो, तो उसके ऊपर इनकी लगातार वो थी कि उसको पकड़ लोगे तो इसको छोड़ देंगे। तो इस तरह की चीजें, मतलब पकड़ना और छोड़ना पुलिस के हाथ में रह गया, कोर्ट वोट का कहीं कोई चक्कर नहीं। उस परिस्थिति में लाके खड़ा कर दिया। फिर डेमोक्रेसी की बात करते हैं कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी, ये सारा, अरे स्टूडेंट है, उन्होंने एक प्रदर्शन किया है, उसके बाद उनको ज्यादा से ज्यादा चेतावनी दे के छोड़ देते हैं आप, अदालत में पेश कर रहे हो उनको, हिमाचल में जाके रेड कर रहे हो, अपना फलूदा निकलवा रहे हो। अब जो हिमाचल प्रदेश के अंदर हुआ, दिल्ली पुलिस उसको कैसे देखेगी, बताइए आप, क्या फेस सेविंग ग्रेस है उसके अंदर? आप जाते, जिस भी थाने का कंसर्न केस है वहां जाके बताते, वो साथ चलते, आप कर लेते जो कुछ करना था। वो करने की बजाय अपने सिविल कपड़ों में जाकर के जिस तरीके की चीज हुई है, अब पर चादर जो हो गया, तो ये क्या प्रोवोकेशन, आप बताइए ना। हिमाचल भवन का जैसे मैंने बताया आपको, वहां जाकर के बिना आरसी से पूछे, रेजिडेंट कमिश्नर से पूछे बिना, तो आप करना क्या चाह रहे हैं? मतलब किसी स्टेट का कोई लॉ एंड ऑर्डर, वहां की कोई सरकार होती भी है कि सब कुछ दिल्ली पुलिस ही होगी, अमित शाह ही होगी? तो ये देखना पड़ेगा कि अब आमतौर पे ये होता है कि इस तरह की घटना जब हो जाए, नेशनल प्रेसिडेंट को पकड़ ले यूथ कांग्रेस के, तो जो सेकंड लाइन लीडरशिप आमतौर पे डर जाती है कि यार ये तो बड़ा ज्यादा दमन हो रहा है, ये हो रहा है। यहां उल्टा है, जैसे ही उनको पकड़ा है उसके बाद प्रदर्शन और ये लगातार बढ़ रहे हैं, उसके एग्रेशन बढ़ रहा है लगातार। और जो रायसीना रोड पे यूथ कांग्रेस का ऑफिस है, उसके बाहर अनवरत धरना चल रहा है उस दिन से ही लगातार, बड़ी संख्या में यूथ कांग्रेस के लोग दिन रात बैठे हुए हैं वहां पे। तो इससे पूरी की पूरी यूथ कांग्रेस तो एक्शन में दिख ही रही है,
कांग्रेस पार्टी भी कहीं ना कहीं रिवाइव होती दिख रही है अपने संघर्ष वाले मोड के अंदर। ये अलग बात है कि यूथ ही है ज्यादातर, ये हाँ बुजुर्ग तो हाँ जो भी है जिस तरह के, लेकिन यूथ सड़कों पे आ रहा है, ये अपने आप में कांग्रेस के लिए सुखद संकेत है और सरकार के लिए बड़ी चिंता की बात है, ये मुझे मानने में कोई शक नहीं। चलिए जरा प्रियंका गांधी को सुना देते हैं, तब हम आगे बढ़ते हैं। प्रियंका गांधी सुनाइए। Well, all over the world, those whose names have come in the Epstein files and are holding public office have resigned. But here our government doesn't seem to think that there's any moral accountability towards the public. There is moral accountability. If your name appears in this kind of a file, and not just name, if you're repeatedly emailing up and down and clearly know the activities of this person, you have clearly been engaging in conversations, meetings, etc. with this person, then, and you are a minister, you have some moral accountability towards the people of your country. And it's visible all across the world. In other places in the world, even ministers, even the royal family, they've been arrested, they've been investigated, ministers have resigned. But here there seems to be absolutely no consciousness whatsoever that there is some responsibility that you owe the people that who have voted for you and put you in that place. And if you are interacting with a pedophile and a criminal who's clearly a convicted pedophile, then surely there has to be some accountability. ये बयान सुनने के बाद मैं सीधा सवाल जो मेरा है, हमेशा क्या होता है, एक पैटर्न, 12 साल से आप पैटर्न देखेंगे तो जब भी कोई ऐसा मामला, ऐसा मुद्दा आता है जिसमें मोदी जी, भाजपा छोड़ दीजिए, भाजपा मतलब मोदी जी घिर जाएं, फंस जाएं, मोदी जी का फेस लॉस हो जाए, तो एकाएक पूरे देश में कुछ और नया नैरेटिव बना करके उस मुद्दे को गायब कर देते हैं। इस बार एप्स्टीन आज कल परसों की बात नहीं है, पखवाड़ा भर से ऊपर हो गया। यूथ कांग्रेस का प्रोटेस्ट हो गया, प्रोटेस्ट के बाद हल्ला गुल्ला कि ये देश की इज्जत चली गई, नंगे हो गए, ये वो दुनिया भर की बातें कर ली, सब कर लिया, लेकिन एप्स्टीन फाइल्स जिंदा है। आपने दुनिया का हंगामा काट लिया कांग्रेस और अपोजिशन के खिलाफ, लेकिन ट्रेड डील जिंदा है। इस बार रणनीतिक तौर पर कांग्रेस क्या बाकी पिछले 12 साल की गलतियों से सीखी है या कुछ अपने भीतर के लोगों को साइड में थोड़ा किया है कि चलो भाई ठीक है, फ्रंट पे अब कमान राहुल और प्रियंका ही संभालेंगे। एप्स्टीन जिंदा, इसके बीच बहुत कुछ हुआ है हेमंत भाई, बहुत कुछ हुआ है। मेरी कब्र खोदने चले हैं कांग्रेस के लोग, वो भाषणबाजी भी हुई है। उसके बीच में देश को जो है बदनाम कर दिया, कांग्रेस नंगी है, कांग्रेस नंगी थी, वो भी हुआ है। नेहरू और इंदिरा गांधी और राजीव गांधी और सोनिया गांधी और राहुल गांधी के आने वाले जनरेशन सब कंप्रोमाइज्ड है, जो आएंगे वो भी सब बता दिया गया। लेकिन देश के सामने से मुख्य मुद्दा अभी भी बीजेपी नहीं हटा पाई है। मुख्य मुद्दा इस देश का सौदा कर दिया, और एप्स्टीन जैसे महाभ्रष्ट चारित्रिक रूप से सबसे बड़े अय्यास, पीडोफाइल, उसके साथ आपके संबंध क्या थे? इन दोनों मुद्दों से देश को हटा नहीं पाई और कांग्रेस को नहीं हटा पाई मुख्य रूप से। आशीष भाई, बार बार कढ़ाई नीचे ला करती, 12 साल बहुत चिढ़ गई। और ये मुद्दा, आप तो एक बात है, अगर ये मुद्दा नहीं दबा तो जितना श्रेय कांग्रेस को और विपक्ष को जाता है, उतना ही श्रेय आप जैसे साथियों को भी जाता है। मेन स्ट्रीम मीडिया ने किसको छुआ इस मामले को? किसी पोमेरियन प्रचार पत्र ने छुआ हो? किसी चैनल के ऊपर आपने इस पर प्राइम टाइम डिबेट देखी हो? किसी ने नहीं छुआ। उसके बावजूद भी सोशल मीडिया ने इस पूरे मुद्दों को, चाहे वो ट्रेड डील हो, चाहे ये हो अपना एप्स्टीन या और बाकी मुद्दे हो, किसी भी मुद्दे को मरने नहीं दिया। आपने बिल्कुल ठीक कहा, प्रधानमंत्री ने संसद के अंदर राज्यसभा में क्या कह रहे थे, मेरी कब्र खुदेगी, और ये करके 15 बार उन्होंने कब्र खुदने की बात की। वहां पेट नहीं भरा। उसके बाद मेरठ पहुंच गए, सरकारी फंक्शन में कब्र खुदवा रहे थे, कब्र खुदेगी, फला होगी, कांग्रेस नंगी है। किस तरह का गलीज भाषण था वो? अगर प्रधानमंत्री के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से देखेंगे आप, सरकारी फंक्शन की एक अपनी गरिमा होती, उसके बावजूद भी उसको पार्टी का फंक्शन बना के, और पार्टी का भी क्या फंक्शन था, वो संघ का फंक्शन मान लीजिए आप, इस तरह की भाषा वो संघी यूज करते, वो वहां किया। उसके बावजूद भी नैरेटिव नहीं बदला, तो उसका एक बहुत बड़ा श्रेय सोशल मीडिया के साथियों को जाता है।
इसमें कोई शक है नहीं, मुझे नहीं। किसी पोमेरियन ने इस मुद्दे को छुआ हो तो बता दीजिए। आप मुझे एक बात बताइए, तमाम मंत्रियों की, प्रधानमंत्री तक तो अपनी जान लेने की कोशिश कर चुका है भाई नॉर्वे के अंदर। ब्रिटेन में राजा का भाई पकड़ लिया, हर जगह जांचें हो रही है। आपके यहाँ कान पे जू ही नहीं रही, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जिस तरीके से पवन खेड़ा ने पूरी क्रोनोलॉजी बताई पूरे मामले की, डेट वाइज बताई, उस दिन मोदी इजराइल जाएंगे, उस दिन मोदी अमेरिका जाएंगे। अनिल अंबानी कौन? अनिल अंबानी हमारा क्या कैरी डिप्लोमेट है क्या? फॉरेन सेक्रेटरी है, विदेश मंत्री है, कहीं का एम्बेसडर है, लाइजनर है, क्या है वो? फ्रॉड है, फ्रॉड है। अरे भाई होगा मोदी फ्रॉड, सरकार की एजेंसियों के मुताबिक वो तय कर रहा है। नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ, वो तय कर रहा है, वो बता रहा है आना जाना प्रधानमंत्री का हमारे, इसलिए और गंभीर सवाल। तो आपके यहाँ पर अपना जो एम्बेसीज हैं, जो फॉरेन सेक्रेटरी है, जो विदेश मंत्री है, सारा सिस्टम एक साइड में, और अनिल अंबानी विदेश नीति चला रहा है। तो इसका जवाब तो जयशंकर को देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? प्रधानमंत्री को देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? किसी भाजपाई ने किसी एक शब्द का जवाब दिया? आप ये बताइए कि एप्स्टीन को आपने नैरेटिव से ही गायब कर दिया ना अपनी तरफ से। भाई सरकार नहीं बोल रही, पोमेरियंस नहीं बोल रहे, प्रचार पत्र नहीं बोल रहे, बोल कौन रहा है? या तो कांग्रेस बोल रही है या सोशल मीडिया बोल रहा है, इसके अलावा तो कुछ नहीं। उसके बावजूद भी अच्छी बात ये आशीष भाई कि ये मुद्दे को दबा नहीं पाए, साइड स्टेप नहीं करवा पाए, ये बहुत बड़ी बात है। और ये इनके लिए आने वाले दिनों में खतरे की घंटी है। आज राहुल गांधी ने फिर क्या कहा? ये तो प्रियंका का सुना है आपने कि पूरी दुनिया में जांच हो रही है, ये हो रहा है, यहां कुछ है ही नहीं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आज राहुल गांधी ने वहां ये भी बताया केरला के अंदर, जो हम बात कर रहे थे, कि एप्स्टीन सबसे बड़ा कारण है जो आर्म ट्विस्टिंग हो रही है, जो ब्लैकमेलिंग हो रही है। और उसमें अभी तो 35 लाख कागज बचे हुए हैं भाई, अभी तो बहुत थोड़ा है, 35 लाख कागज और बचे हुए, 3.5 मिलियन फाइल्स हैं। फिर कहां जाओगे? और ट्रंप का तो आपने देख ही लिया, ट्रंप बेसिकली खुद तो डूबेगा ही, ये तो तय मान के चलो। ट्रंप के बहुत सारे कन्वर्सेशंस भी आ गए आज, अगर आपने ध्यान किया हो तो, वो न्यूयॉर्क टाइम्स में काफी चीजें जी। तो वो बातचीत जो आई है उस सारे के अंदर ट्रंप का तो डूबना तय है। और जब बंदा डूबने लगता है तो किस किस को लेके डूबेगा? देखो, भारत को अगर आप मान सम्मान की दृष्टि से देखो तो आप टैरिफ डील के मामले में भारत को निपटा चुका है वो पूरे तरीके से। पूरी दुनिया में एक देश का नाम बताओ मुझे, एक का, ये सामान्य उसका है कि जिसके साथ ट्रंप ने टैरिफ डील की और 0% पे टैरिफ डील की अमेरिका के प्रोडक्ट्स के लिए। बता दो एक देश का नाम, किसी का भी नहीं, केवल भारत का है। तो ये वैसे ही हो गया कि भारत तो 30% से 60% लेता था, सीधा 0। एग्रीकल्चर खोल दिया, मिल्क प्रोडक्ट्स खोल दिए, कहां पहुंचाओगे भाई? कोई जवाब नहीं। तो ये वैसे ही हो गया क्या? ये 100% एप्स्टीन इफेक्ट है, ये 100% अडानी इफेक्ट है, और ये 100% गुप्ता इफेक्ट है। और ये कहां तक जाएगा ये आप कल्पना नहीं कर सकते भाई। हमारे फैसले, हमारी संप्रभुता का तो कर दिया ना काम उसने। भाई आप ईरान से तेल नहीं लोगे, आप चबाहर में वो नहीं करोगे, आप रशिया से तेल नहीं लोगे, आप वेनेजुएला से तेल लोगे, आप अमेरिका से तेल लोगे। वारियो है किसी में हिम्मत कि जितने 56 इंची डंकापति बने फिर रहे, एक शब्द का जवाब दे दे? मैंने आपको बताया पिछले कार्यक्रम में किस तरीके से पोलैंड ने जो किया अमेरिका के राजदूत के साथ। उससे पहले हंगरी के विदेश मंत्री ने क्या कहा? यूज अमेरिका, वी विल डिसाइड, हम रशिया से तेल लेंगे। ये होती है सरकारें यार, फर्जीवाड़ा करते फिरते हो पूरी दुनिया में फजूल का। डिप्लोमेसी का डी नहीं पता आपको, कूटनीति का कह नहीं पता, चल पड़े डंका बजाने के लिए। और मुद्दों से क्या भटकाते हो कि जुडिशरी का ये हो गया, जुडिशरी के ऊपर सवाल पूछ दिए, फलाना कर दिया। ये कोई मतलब है इस बात का? मुझे एक सवाल का जवाब दे दो आज, न्यायपालिका के भ्रष्टाचार का पाठ इस देश में संघ के अलावा कोई लिखवा सकता है क्या? सोचिएगा इस बात को, अब तक आपने ये नहीं देखा होगा। देश के पूरे शिक्षा तंत्र पर, आशीष भाई मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं और इस बात को समझ लीजिएगा आप, देश के समस्त शिक्षा, भाई साहब यूनिवर्सिटी में चपड़ासी भी संघ के बिना नहीं लगता, और तो छोड़ दीजिए आप वाइस चांसलर और प्रोफेसर छोड़ दीजिए। देश के कंप्लीट शिक्षा तंत्र पर आरएसएस का कब्जा है। तो चैप्टर आशीष तरह लिखा है क्या? हेमंत अत्री लिखा है? अप्रूव भी वो करते हैं भाई साहब, लिखते तो हैं ही, अप्रूव भी वही करते हैं, और उसके कारण किताबें लेट भी होती हैं। अब जब उल्टी बात पड़ गई तो मुख्य न्यायाधीश साहब का देख लीजिए, पतली गली से संघ को निकलने का रास्ता दे दिया। मुख्य मांग शिक्षा विभाग को संघ से मुक्त कराया जाए होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? एक दो अधिकारी पर झूठा सच्चा आरोप लगाकर संघ को आप पतली गली से निकाल देंगे, यही खेल हुआ ना। असली खेल क्या है? मुख्य उद्देश्य आप देखिएगा, न्यायपालिका को असंगत करार देकर
न्याय व्यवस्था नहीं बनाना है संघ के हिसाब की। 90% Exactly. प्रोजेक्ट हो चुका है ताकि कल मैंने कार्यक्रम न्यायपालिका भी किया। ताकि न्यायपालिका संघ की शाखा दिखने लगे। बहुत सिंपल है। क्या बात की आपत्ति करते हो आप? मैं पूछ रहा हूं जस्टिस सूर्यकांत से कि न्यायपालिका के भ्रष्टाचार की बात कर दी, जज के घर पे रुपए जले कि नहीं जले? हाँ चीफ जस्टिस ने कॉग्निजेंस लिया कि नहीं लिया? कमेटी बनी कि नहीं बनी? उसके बाद सारी चीजें, कहां है वो केस, कहां पहुंचा है? कोई जवाब आपके पास? आज आपने खुद कहा कि एक पिटीशन रजिस्ट्री सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने रिजेक्ट कर दी, उसके बाद वो दूसरी बेंच के सामने लिस्ट होगी। क्या है ये? इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो जज है, सर्विंग जज, वो खड़ा होकर ये कहता है कि देश मेजोरिटी की इच्छा से चलेगा और संविधान का कोई जिक्र नहीं। ऐसे लोग वो, ये क्या कौन सा भ्रष्टाचार है? और जस्टिस सूर्यकांत किस बात का बुरा मान गए? आशीष भाई, अगर कोई दुनिया में देश प्रोग्रेसिव होता है ना, तो उसकी सबसे पहली शुरुआत होती है इंट्रोस्पेक्शन से, कि मैं आत्ममंथन करूं, अपने अंदर आत्मावलोकन करूं। आपने मुझे कोई बात कही कि भाई ये चीज गलत है, तो मुझे उस पर कंटेम्प्ट लेनी चाहिए या मुझे एक छोटे भाई की एडवाइस लेनी चाहिए? ये बताइएगा मुझे। अगर मैं प्रोग्रेसिव हूं, हम शो करने से पहले 10 बार लड़ते हैं आपस में, ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं। क्या है वो ये है कि अल्टीमेटली वी आर फाइटिंग फॉर ए कॉज, और हमारे चैनल की गुणवत्ता दिन रात बढ़े, हम प्रोग्रेसिव रहे, हम रिग्रेसिव ना हो। और इस देश की जुडिशरी क्या कह रही है? ये होगा, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। नोबडी ऑन दिस अर्थ। जस्टिस सूर्यकांत, विद ऑल ड्यू रिगार्ड्स टू यू, जिंदगी में ये जो अवसर आपको मिला है ना, इस देश में 0.001% लोगों को भी नहीं मिलता। आप इस देश की इतनी बड़ी ऊंची कुर्सी पे बैठे हो, आपको इतना लंबा कार्यकाल मिला है, आप इस पूरी न्यायपालिका में आमूलचूल परिवर्तन कर सकते हो, और इससे ऊपर आपको चाहिए क्या? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से ऊपर तो कुछ नहीं होता। और उसके बाद भी अगर आप जुडिशरी में आमूलचूल परिवर्तन की बात नहीं करते, आपने मेरे ऊपर आरोप लगाया, मैं 100% या तो आपको कन्विंस करूंगा, नहीं तो आप जांच करो, कहां समस्या है? नोट चल रहे हैं बोरों में, और आपको भ्रष्टाचार के उस पर आपत्ति है। आरएसएस का खेल था, खेल आरएसएस का है। आशीष चित्रांशी नहीं लिख के आए चैप्टर, ना हेमंत लिख के आए, खेल आरएसएस का था। आप उसको इस तरीके से दिल पे लेके, और अटॉर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट में लिखित माफी मांग रहे, अनक्वालिफाइड अनकंडीशनल। कभी सुनिए आपने 12 साल में? तो भाई करो जांच के आदेश किसने किया था, सारे संगी निकलेंगे। ऐसा नहीं है आशीष भाई, इतना आसान नहीं इस देश के अंदर। वो पुराने जमाने गए, कांग्रेसी तो बहुत कैजुअल लोग हैं, इनके यहां तो एक एक षड्यंत्र बाकायदा बैठ के रचा जाता है। ये चैप्टर बनेगा, इसमें ये लिखना है। वो पेज दिखाए थे मैंने आपको, 2 पेज, पूरे 2 पेज पैराग्राफ, आप ये पैराग्राफ तक तो ये तय करते हैं कि इस पैराग्राफ में ये लिखना है किसका कैरेक्टर असैसिनेशन करना है, किसको फर्जी का किसको नायकत्व देना है। मैं कल इस पे कार्यक्रम किया, तब भी एक बात सबसे मतलब मुझे लगता है कि पहले जब कार्यक्रम में हम आए तो मैंने एक बात कहा था, इसका बहुत दूर तक प्लान है। प्लान ये है कि जब बच्चा 8वीं से ही पढ़ेगा कि हमारे देश में करप्शन जुडिशरी में बहुत है, तो जब वो पढ़ लेगा तो 2-4 साल में एक हजारों की संख्या, 8वीं में एक साथ इस देश में करोड़ों बच्चे पढ़ रहे, वो संख्या 2-3 बैच के बाद बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी। और उस यूथ को, वो जेनजी होगा, हो सकता है जेनजी के, आप तो जनरेशन बदल जाएगा, जो भी हो, मतलब वो होगा। और फिर जब जुडिशरी पे कोई बहुत बड़ा हथौड़ा सरकार मारेगी तो कहेगा अरे यार भ्रष्ट ही तो थे सब, इतना करप्शन था, मोदी जी ने एक जगह और विश्वगुरु हमको बनाया जुडिशरी सुधार के। लेकिन उसमें जो ईगो टकराई है सूर्यकांत की, हम मतलब एक आम भारतीय के रूप में कहते हैं, कोई पत्रकार विशेषज्ञ ने आम भारतीय के रूप में, कि वहां पर सूर्यकांत जी को चाहिए था कि कहते कि जुडिशरी का करप्शन भी आप पढ़ाओ, उसके साथ साथ आप विधायिका पर, जुडिशरी का एक पन्ना है, विधायिका पर पूरा चैप्टर 5 पन्ने का लाओ, जिसमें विधायिका, वही करो, पहले विधायिका कितने विधायक हैं जिन पर व्यभिचार के, इज्जत लूटने के आरोप हैं, कितने क्रिमिनल रिलेशन में है, अपराधियों से संबंध के आरोप हैं, और कितने खुद हार्डकोर क्रिमिनल हैं, किन पर हत्या और हत्या के प्रयास जैसे मुकदमे हैं। ये पढ़ाया जाए ताकि इस देश के यूथ को ये पता चले, जब आगे बच्चे पढ़े लिखे, कि यार हमने तो दुनिया के अपराधियों को, हाँ कितने पर भ्रष्टाचार के कितने मामले हैं, दुनिया के अपराधी, दुनिया के भ्रष्ट घोटालेबाज और चारित्रिक रूप से
गिरे हुए लोगों को हमने चुना है, उन पर एक चैप्टर होना चाहिए। एक चैप्टर पूरे देश की ब्यूरोक्रेसी पर हो, ब्यूरोक्रेसी कैसे काम कर रही इस देश में, ब्यूरोक्रेसी कैसे कॉन्स्टिट्यूशन को छोड़ करके अपने नेताओं को अपना आका बना ली है, मान लिए कि इन्हीं के आदेश पर काम करना है, कैसे ब्यूरोक्रेसी पार्टी सत्ताधारी दल की कार्यकर्ता बन जाती है, उस पर एक चैप्टर होता, और एक चैप्टर न्यायपालिका पर होता। बेस्ट, इस देश का यूथ समझ जाता ना कि हमारा देश कैसे चल रहा है, अपने आप देश, ये होना चाहिए था ना हेमंत भाई। नहीं आशीष भाई, लेकिन यही तो नहीं होने देंगे। यही आप नहीं होने समझो, देंगे। खेल समझिए आशीष भाई, ब्यूरोक्रेसी कंप्लीटली चरणों में है, विधायिका कंप्लीटली कैप्चर्ड है। समस्या कहाँ आ रही है? संविधान को बचाने के लिए एकमात्र अगर कोई उम्मीद है तो वो है न्यायपालिका ही एकमात्र स्तंभ है। जो कॉलेजियम है, कॉलेजियम की जो न्यायपालिका जो है, कॉलेजियम बेस्ड न्यायपालिका है, उसको अगर कमिटेड बनाना है तो वो सारा एजेंडा बीजेपी का है, वो सारा एजेंडा आरएसएस का है कि कंप्लीट कमिटेड जुडिशरी चाहिए हमें। उसके लिए ये सारे माहौल बनाए जा रहे हैं। कभी आपने देखा होगा घर में नोट जल गए जजों के, किस तरह का माहौल बना। एफआईआर दर्ज नहीं हुई उसके खिलाफ, एफआईआर दर्ज नहीं हुई, जांच करा दी, सारी बात होगी, एफआईआर दर्ज नहीं कराई, कराई हो तो बता दो, सब कुछ हो गया। और उसके बाद आज भी भाई इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर बैठा हुआ मौज काट रहा है, काम नहीं दिया होगा, सैलरी तो ले रहा है। व्हाट टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यू आर रनिंग? तो कुल मिलाकर के भाई सवाल इतना है, जो ये बातें आप देख रहे हो ना एग्रेशन देश में, अभी कोई डॉक्टर साहब बैठे थे, बहुत सीनियर आदमी, बहुत रिटायर्ड, बहुत ही लर्निंग, उनसे बात, उन्होंने मुझे कहा हेमंत किस दिशा में जाएगा मामला? मैंने कहा साहब सड़कों पर प्रदर्शन और तेज होंगे, एग्रेशन बहुत तेज होगा और दमन उससे भी तेज होगा। अब ये निर्णायक की तरफ स्थिति जा रही है, और निर्णायक की तरफ स्थिति जाती है तो जो निरंकुश शासक होता है वो किसी भी हद तक जाता है। तो उन्हें सिर पकड़ लिया अपना कि यार ये तो बात तो ठीक कह रहे, उस दिशा में जा रहा है। तो हम ये वी कैन फोरसी दिस। और इसका सबसे बड़ा जो आप बैरोमीटर दिखेंगे ना, वो सबसे बड़ा है यूथ कांग्रेस के प्रधान को गिरफ्तार करना, उसको रिमांड में लेना। और जुडिशरी का कमाल ये देखिए कि किस तरह का आदेश किया था उन्होंने, वो भी मैंने आपको बताया था। वो भाषा पुलिस की तो हो सकती है, भाजपा की हो सकती है, आरएसएस की हो सकती है, जुडिशियल ऑर्डर में वो भाषा नहीं हो सकती जो मैंने आपको पूरी पढ़ के बताई थी कोर्ट में कोर्ट। तो एक खास दिशा में देश को खींचा जा रहा है, और ये 100% आप प्रोग्रेसिव नहीं, आप रिग्रेसिव सोसाइटी की तरफ जा रहे हो। दिस इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट एंड दिस इज अनकॉल्ड फॉर। चलिए इजाजत दीजिए, लेकिन अगर यूथ खड़ा हुआ तो कई बार बहुत बड़े बड़े तानाशाहों को बैठना पड़ जाता है। तो देखते हैं, यूथ आवाज तो उठाना शुरू ही कर चुका है। इजाजत दीजिए हमें। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।